कैंसेरियंस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो एंड वेलकम टू योर सितंबर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर में, मेन मैसेजेस आपके, एंड हम बाइफर्केशन भी देखेंगे, ठीक है, आपके करियर, फाइनेंसेस, स्टडीज़ एंड एवरीथिंग को लेकर, ठीक है। द 11th हाउस एंड द 8th हाउस, दोनों ही हाउसेज आए हैं आपके लिए। आपके 11th एंड 8th हाउस में कौन से प्लैनेट्स है या कौन सा साइन है वो भी आप चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे वो इम्पॉर्टेंट हो, उसकी एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो सकती है, जो भी साइन है आपके इन हाउसेज में, ठीक है। आपकी विश पूरी हो सकती है, कॉस्मोस की ग्रांटिंग है विश, सक्सेस, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप की बेसिकली बात करता है ये, आपकी सोशल लाइफ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की बात करता है, ठीक है, ये जो हाउस है। ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। सो या बहुत इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। शायद ये जो चेंज था वो आप चाहते थे कहीं ना कहीं, इसीलिए वो हो रहा है, ठीक है। और उस वजह से आप कहीं किसी के साथ शायद जुड़ने वाले हो, या तो आपके रिसोर्सेज जो है वो क्लब होने वाले एक साथ, कुछ तो है आपको। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मर्क्यूरी है, सो कम्युनिकेशन, ट्रैवल भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड में आप लोग हो सकते हो, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, इट्स लाइक मे बी आपका कोई ड्रीम है, कहीं बाहर जाओ, आप सोचते रहते हो कि ये टाइम कब आएगा, मैं कब जाऊंगा यहाँ, तो मे बी वो जो ड्रीम है आपका वो पूरा होने की शुरुआत भी हो सकती है। कोई है बचपन का ड्रीम, या आई डोंट नो, मुझे वो एक बहुत ही बचपन वाली वाइब्स आ रही है विद दिस कार्ड। इट्स अ वेरी वो चाइल्डहुड ड्रीम्स बता रहा है मुझे ये, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस क्या है कैंसर फॉर सितंबर। एंड या गाइज, ये जो है न्यू कार्ड डेक्स मैंने लिए हैं, एंड आई सुपर हैप्पी कि एक्साइटेड टू यूज़ दीज कार्ड्स। जस्ट लुक एट दीज, ये गोल्ड फॉइल डेक है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, व्हाट एल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका आई थिंक कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई, हर्ट्स, सेपरेशन, कुछ ऐसा आपने फेस ज़रूर किया है। उसी चीज़ का यहाँ पे ना एक कॉन्टम्पलेशन एंड हीलिंग दिख रहा है, ठीक है। वो जो सारी चीज़ें ना वो चेंज होने वाली है, और आपको कहा भी जा रहा है, गाइडेंस यहाँ पे मेन यही मिल रही है कि सितंबर में और अभी भी लाइक जितना हो सके अपनी हीलिंग पे आप ध्यान दोगे, जितना हो सकेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सी यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है। इट्स लाइक कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, हो सकता है सितंबर में भी ऐसा कुछ हो, या कोई आपको कुछ ऐसा कह दे, कुछ सुना दे, हर्टफुल कुछ बातचीत, आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकती है, किसी तरह फाइट हो सकती है, और आपको फील हो सकता है कि आप आपकी एक पराजय हो गई या डिफीट वाला फीलिंग आपको आ सकता है इस मंथ में। सो थोड़ा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ हो रहा है याद करना इस रीडिंग को भी, और हो सके तो थोड़ा नोट्स भी बना लो अपने पास, तो अच्छा रहेगा, अपने बुक में कहीं पर लिख के रखो तो इट विल बी बेटर, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे उस टाइम पे, ठीक है। कि कोई अगर आपको कुछ ऐसा कहता है वो तभी हो रहा है, या तो आपका हार्ट ओपन होना है, आपको ट्रिगर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा और डीपर वे में सोच सको कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, बेसिकली आपकी डेस्टिनी यहाँ पे एक वो हो रही है अनफोल्ड। और ये यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि डेस्टिनी है, ये यूनिवर्स का कहीं से कुछ नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे है, पास्ट की चीज़ों पर है, राइट। ये जो नया ऑफ़र आपको मिलने वाला है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र है, सरप्राइज़ है, टाइम आने पे ही ये आपके सामने आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ बिग चेंज, यहाँ पे डेस्टिनी कार्मिक चेंज आ रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक चीज़ें पूरी पलटने वाली है, सिचुएशन पूरी चेंज होने वाली है, पूरा चेंज आने वाला है। सो साइकिल का जैसे व्हील होता है वो घूमता ही रहता है, राइट। तो एक एंडिंग होती है, एक न्यू बिगनिंग होती है, एंडिंग न्यू बिगनिंग, ये साइकिल्स चलती रहती है। और यहाँ पे क्या है, द फूल आ चुका है एट दी बॉटम, राइट। सो येस, दिस इज़ योर न्यू बिगिनिंग जो आ रहा है, नई शुरुआत है, एक लीप ऑफ फेथ आ रहा है, आप एक छलांग मारने वाले हो भगवान पे ट्रस्ट करके कि हाँ ये जो नई शुरुआत है ये मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, और मैं ये इट्स लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा वो फील होगा, एक्साइटमेंट फील होगा जब आप ये स्टेप लेने वाले होंगे। थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा वेटिंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मे बी आप इतने टाइम से दुखी थे, अकेला फील कर रहे थे, शायद वेट कर रहे थे मे बी कि कुछ हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप हैप्पीनेस वो जो हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है उसके लिए ही आप इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि इसी हैप्पीनेस एक फीलिंग है, एक इमोशन है, वो आपके अंदर से ही आता है। बाहर जब चीज़ें चेंज हो तब आप खुश हो, वो हैप्पीनेस टेम्पररी ही होती है, राइट। सबसे पहले आपको अपना हार्ट हील करने के लिए टाइम लेना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, फॉरगिव करो सामने वाले को, पास्ट इवेंट्स को, हर चीज़ को, ठीक है।
तभी आपकी आपकी हीलिंग होगी और आपका हार्ट जो है वो ओपन होगा ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, राइट। हमको रिलीज़ करना होता है गाइज, इट्स नॉट ईजी बट स्टिल वी नीड टू डू दैट, क्योंकि हम जब किसी को माफ़ नहीं करते, चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ना, तो वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं होता, हम हैवी इसलिए फील करते हैं, राइट। जैसे ही आपने सामने वाले को या सिचुएशन को माफ़ कर दिया, आप पूरी तरह से मूव ऑन हो जाओगे और रिलीज़ कर दोगे और फाइनली आपकी जो ये न्यू बिगनिंग है वो आ जाएगी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक फॉर्चुनेट सा चेंज है, और एक इट्स अ फॉर्चुनेट एंड बिकॉज ये डेस्टिनी विल इट्स रिटन, राइट, एंड इट्स लाइक एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो फॉर्चून मतलब क्या, आप सोच लो, ठीक है। ये वर्ड आपको पता ही है, आपको उसका मतलब क्या है। या कुछ चीज़ों का इवैल्यूएशन करने वाले हो कि अब मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं इस चीज़ में ज़्यादा देर तक, ठीक है। लेट्स सी करियर में क्या है आपके लिए कैंसर। वाओ, वी हैव द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड द जजमेंट कार्ड। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आपका यहाँ पे है, विद द सन एंड द जजमेंट, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू। करियर में एक इट्स हैप्पीनेस, बाय द वे, डोंट वरी, यहाँ पे प्रिंसेस ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। या इट्स लाइक अगेन आई सॉ द व्हील ऑफ फॉर्चून, सी, मतलब दोनों ही डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, एंड दिस इज़ अमेजिंग, राइट। ये जो कार्ड डेक है ये दूसरा है, हेवन एंड अर्थ नाम है इसका, एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है एट द बॉटम। सो दिस इज़ लाइक आपकी कोई एक साइकिल है जो ख़त्म होने वाली है करियर में, हो सकता है ये आपका, या तो कुछ लोगों को एक सेकंड चांस मिलने वाला है, कहीं से कुछ नया ऑफर, नया मैसेज, कम्युनिकेशन कुछ आ सकता है, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे जॉब ऑफर का। सो येस, ये जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस यहाँ पे बढ़ने वाली है, सक्सेस आ रही है आपके करियर में, ठीक है। मैं सक्सेस देख रही हूँ, सेकेंड चांस देख रही हूँ, दिस इज़ द डिवाइन जजमेंट, डिवाइन कॉल है, डिवाइन फाइनली आपको वो देने वाले हैं जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि मे बी आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा खुद को शायद इवैल्यूएट किया है पास्ट में, आपकी भी यहाँ पे शायद कुछ लोगों की मुझे इवैल्यूएशन दिख रही है होती हुई, हो सकता है आप कहीं काम करते हो या अगर आप स्टूडेंट्स हो तो येस, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो उसका इवैल्यूएशन होगा, राइट। इवन फॉर योर बिजनेस, फॉर योर जॉब, फॉर योर फाइनेंसेस, इवैल्यूएशन जो है होगा, और डिवाइन अपना जजमेंट, अभी वो जजमेंट का टाइम आ चुका है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी हैप्पी कंक्लूजन जो आपको मिलेगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा ये चीज़, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड हैप्पीनेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आप लोग मेहनत कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप करियर में काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसका ही फल आपको मिलेगा। सो डोंट वरी, आपने जो भी काम किया है, जो भी मेहनत की है, उसका रिजल्ट, रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या है कैंसर के लिए फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स। Seven of Wands again, guys, what's with your reading today? Oh my god, Seven of Wands है, the High Priestess, okay. I mean, I can't make this up, right? आपके सामने ही मैंने शफल किया है कार्ड्स को, तीनों अलग अलग डेक्स यूज़ किए हैं, और आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है, इसलिए ही व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे इतनी बार है। इवन रिलेशनशिप्स या करियर या सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ कप्स, या एंड यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, सी एट द बॉटम। ये क्या है, ये कंप्लीशन, राइट, टोटल कंप्लीशन, एंड ऑफ अ साइकिल। और ये वर्ल्ड के ऊपर कैसे बैठ के ये काइंड ऑफ मेडिटेशन कर रही है, और उसके हाथ में से बटरफ्लाइज जा रहे हैं, और कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, राइट। यहाँ पे लोटस है, एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। आई मीन, आई डोंट नो, आप लोग वर्ल्ड लेवल पे कुछ तो कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, ह्यूमैनिटी, नेचर, एनिमल्स के लिए कुछ करना, या आई मीन आप लोग गुरु भी हो सकते हो, आई डोंट नो, कुछ लोग हैं जो ऐसे गुरु की पोजीशन में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस आया, राइट। सो दिस इज़ लाइक आपके रिलेशनशिप्स तो ठीक है, लेकिन ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपांसिव रिलेशनशिप्स की एनर्जी दे रहा है, ठीक है। ये पूरा जो भी है यहाँ पे, इट्स लाइक आप किसी के लिए शायद लड़ सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो कि लोगों के लिए कुछ भला कर दो आप, ठीक है। रिलेशनशिप्स आपके यहाँ पे इसलिए बहुत बड़ा चेंज, ये डेस्टिनी है आपकी, ये आपका पर्पस है कुछ लोगों का जो अनलॉक हो रहा है। रिलेशनशिप्स में भी जो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है वही आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके डेस्टिनी के हिसाब से, एंड इट्स लाइक आपकी इंट्यूशन ना इंट्यूशन आपको बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेशन देने वाली है कि क्या होगा,
आपके किसी भी रिलेशनशिप में आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो और अपने लिए स्टैंड लो। और बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ना एक साइलेंस की एनर्जी है, मिस्ट्री की एनर्जी है कि यार मतलब जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहीं पे आपको बोलना है, हर जगह आपको बोलना नहीं है, ठीक है। हर जगह लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे डिफेंड करना है वहाँ खुद को डिफेंड करो, लेकिन अपोजिशंस भी कहाँ से आ रहे हैं वो भी देखो, ठीक है। अपोजिशन आपका कौन कर रहा है, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एंड गार्डेड एनर्जी दिख रही है। बट जहाँ पे लड़ने की ज़रूरत है वहाँ पर लड़ना है, जहाँ चुप रहना है, शांति रखनी है, वहाँ पे शांति ही रखने वाले हो आप लोग। एंड बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के आप सुनने वाले हो इस मंथ में। आपकी इंट्यूशन एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ड्रीम्स आ सकते हैं, विजन्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स, दिस इज़ अबाउट कि हो सकता है थोड़ा सा दुख हो, पास्ट का कुछ ऐसा याद आए, मे बी कोई इमोशनल हर्ट या लॉस डेफिनेटली था, जैसे यहाँ पे आया था ये, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा रिलीज़ करना है, क्लेंजिंग करनी है, थोड़ी सी रिलीजिंग यहाँ पे लगेगी आपको। आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी हो पुनः प्रेयर कर सको या ग्रीन तारा मंत्र कर सकोगे तो आपके हार्ट हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए भी, ठीक है। बाकी आगे हम देखेंगे कि और क्या है, लेकिन येस, दिस इज़ लाइक अ बिग चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप्स में जो आ रहा है। जो बीत गया उसको जाने दो, लिटरली मैं बोल रही हूँ, पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, ठीक है। इवन इस मंथ में अगर ऐसा कुछ हो जाता है हर्टफुल सा कुछ, कोई ऐसा इमोशनल लॉस अगर आपको फील होता है इस मंथ में ना, सितंबर में, सो जस्ट देखो कि क्या है ये, ठीक है। क्यों आप बेफिजूल में ही हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए, वो कहते हैं ना क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, राइट, वो जो दूध था वो गिर गया, उभर गया है, उस पर रोने से क्या फ़ायदा है, वैसा ही कुछ है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को पकड़ के मत रखो, उनको जाने दो, ओके। अगर आपका है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा वो, ओके। थोड़ा सा इनर वर्क, मेडिटेशन डेफिनेटली आपके लिए लगेगा। यहाँ पे बटरफ्लाइज भी बहुत सारे हैं, सो रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, या आपकी एनर्जी कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना चाहती है तो उसको होने दो, ठीक है। कैंसर, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। एंड गाइस डू कमेंट आपको कैसा लगा रीडिंग। यहाँ पे एरो है, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, प्रोटेक्शन है, ओके। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, या फिर से यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी आई है। आपको बहुत सारा प्यार, कंफर्ट, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सराउंडेड हो, इट्स लाइक आप सराउंडेड हो प्रोटेक्टिव एनर्जी से, ठीक है। आपके गाइड्स जिनको भी आप प्रे कर रहे हो प्रोटेक्शन के लिए, वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। आई थिंक कुछ है लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट कि अपने अंदर भी आपको देखना है। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है हमें बाहर वालों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, राइट। कभी कभी हमें खुद से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा ईगो भी कभी कभी हावी हो जाता है, राइट। सो देखो जहाँ पे आपका ईगो आ रहा है, क्या उसी से तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अपने ईगो को देखना भी बहुत बड़ी बात होती है और अपने आप को माफ़ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको खुद को जज नहीं करना। ईगो सब में होता है, डार्क एंड शैडो सब में लाइट होती है, सब में शैडो पार्ट्स होते हैं। इट्स जस्ट कि आपको एक्सेप्ट करना है खुद को कि हाँ, मुझ में ये ईगो है, मुझ में ये प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ये गलतियाँ की है और मैं अपने आप को माफ़ भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये कर सकती हूँ। इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगा ना गाइस, तो लिटरली मैं कह रही हूँ आप ना हर्ट नहीं होंगे। आपके कभी एक्सपेक्टेशंस जो होंगे ना वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस ही आपके कभी होंगे नहीं, राइट। क्योंकि जब आप अपने अंदर वो ईगो को देख लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे, अपने आप को माफ़ करना सीख जाओगे, तो आप सामने वाले के अंदर भी वो सामने वाले को भी समझ जाओगे और उसको भी माफ़ करने लग जाओगे, राइट। सो बी अ बिगर पर्सन, यहाँ पे आपको मेन मैसेज ये दिया जा रहा है। सो प्रोटेक्शन है आपके लिए, डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन है, और ये एक्चुअली आपका प्रोटेक्शन ही हुआ, अपने ही ईगो से प्रोटेक्शन, राइट। ये इजी नहीं है ऑब्वियसली, ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, येस, लव एंड कंफर्ट, मदर अर्थ। कुछ लोग यहाँ पे मदर्स हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, अपनी देखभाल करना है अपनी बॉडी का, वो भी है यहाँ पे। इवन आपकी मदरली फिगर कोई हो सकती है जिनका आपको शायद ध्यान रखना पड़े, या उनका आशीर्वाद आता हुआ दिख रहा है। जितना आप उनका ध्यान रखोगे, मदर अर्थ की भी यहाँ पे बात है, मदर अर्थ की भी देखभाल करनी है, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ गई, राइट। क्योंकि जितना आप मदर अर्थ की हेल्प करोगे उतना ही मदर अर्थ आपको ब्लेस करेंगी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, नए नए फ्रूट्स, नए नए हार्वेस्ट। मदर अर्थ क्या है, बहुत ही रिच है, राइट। वहीं से क्रिएशन होता है सारा। यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग, या मैंने कहा था ना आपको, और ये मतलब बराबर 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है ये कार्ड, आपका हार्ट अवेकन हो रहा है। एंड फेजेस ऑन साइकिल्स कंप्लीट, यहाँ पे जो मैंने कहा है वो रैप अप हो रहा है इन दोनों कार्ड्स में। स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपको कहा, हर चीज़ की एक शुरुआत और एक एंड होता है,
लाइफ जैसे मैंने कहा था वही यहाँ पे मैसेज है। मून के साथ जैसे मून है उसको भी हमेशा एक एक एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग से गुजरना होता है। सो न्यू मून एंड फुल मून का काफ़ी इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में। और कैंसर आप तो वही मून आपका रूलर है, राइट। आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस फील होंगे जब न्यू मून एंड फुल मून आता होगा। सो जस्ट टेक दिस टाइम टू रिलीज़। फुल मून आपके लिए रिलीज़ रिचुअल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा था होपोनोपोनो प्रेयर 21 डेज़ आप करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो, ठीक है। या इल्यूजन, सच्चाई, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखने वाला है, क्या सच है क्या झूठ है, एंड दिस इज़ लाइक डिवाइन लव आना चाहता है। आपका हार्ट ओपन हो रहा है, यहाँ पे रोजेज़ है। सो डिवाइन लव को आने दो एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में आपको रहना है बैलेंस में, ठीक है। कुछ ओवर नहीं देना, कुछ कम नहीं देना, कुछ लेना नहीं है ओवर और कुछ कम भी नहीं लेना है। जितना आपको मिल रहा है उतना दो, जितना आपको दे सकते हो उतना दो। ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी को दे मत दो, ऐसे ही कि हाँ भाई बांट दिया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, हर चीज़ बैलेंस में करनी है। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, थोड़ी सी इंटेंस हो गई, आई नो, बट आई होप कि आपको सारे मैसेजेस रेजोनेट किए हो। टेक केयर, बाय।